हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राकेश सबसे पहले स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले आप समझें कि पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है। चार को चीज़ हम आज बताने वाले हैं। एगो पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या और कंपोजिट नंबर, ठीक है, जिसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। और एगो प्राइम नंबर जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं। चारों कंसेप्ट आज हम बताने वाले हैं। सबसे पहले समझिए कि होल नंबर किसे कहा जाता है। सबसे पहले नेचुरल नंबर समझिए। नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है? नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्या कोई क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। और कहाँ से प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है? एक से। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया। हमेशा प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव होता है, यानी स्टार्ट होता है कहाँ से? प्लस एक से स्टार्ट होता है। आसान निगेटिव नहीं कहिए। एक हो गया -2 हो जाएगा, इस हम प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। प्राकृतिक संख्या में स्टार्ट कहाँ से होता है? एक से स्टार्ट होता है। तो क्या है? प्राकृतिक संख्या का ही क्या है? डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक ही जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या का ये क्या है? एगो सेट हो गया, ठीक है। अगर इसमें प्राकृतिक संख्या में एगो हम जीरो को शामिल कर लेते हैं, ठीक है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। अगर इसमें हम जीरो को शामिल कर देंगे, जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक जाएगा। तो इस सेट को, ठीक है, इस सेट को हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर कहते हैं पूर्ण संख्या। अगर हम प्राकृतिक संख्या में वो जीरो शामिल कर लेते हैं तो उसे कौन संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उसको कहते हैं। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या को ही हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। जब भी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पूछेगा तो हमेशा उसमें क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। इसलिए प्राकृतिक संख्या को ही हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को ही हम क्या कर देते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। एक हो जाता है प्राइम नंबर, एक क्या होता है? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। हिंदी होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या की एग्जाम्पल, तो अभाज्य संख्या किसे कहता है? तो चलिए, एगो प्राइम नंबर होता है, एगो कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या पहले समझिए। अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? तो वैसे संख्या जिसका मैक्सिमम दो गुणनखंड होता है। मिनिमम भी दो गुणनखंड होना चाहिए, मैक्सिमम भी दो ही गुणनखंड होता है। मैक्सिमम दो गुणनखंड कौन होता है? तो एक होता है, ठीक है, और एक स्वयं होता है। जैसे मैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का तो स्टार्टिंग दो से होता है। जैसे एक का कितना गुणनखंड है? एक को कितना काट रहा है? एक को काट रहा है और इसको दो भी काट रहा है, ठीक है। एक उसको काटता है, एक स्वयं उसको काटता है, तो वही अभाज्य संख्या होता है। जैसे में तीन हो गया, तीन क्या? अभाज्य संख्या, क्योंकि इसको एक को काट रहा है और स्वयं खुद इसको काट रहा है। जैसे में पाँच हो गया, पाँच क्या है? वो अभाज्य संख्या है। जैसे हम एक इस पर काट रहा है और पाँच खुद इसको काट रहा है, वही छः बोलेंगे। छः क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसको एक भी काट रहा है, दो भी काट रहा है, तीन भी काट रहा है और छः भी इसको काट रहा है। तो इसीलिए क्या है? ये अभाज्य संख्या में नहीं आता है, ठीक है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है मिनिमम भी दो ही गुणनखंड होना चाहिए, मैक्सिमम भी दो ही गुणनखंड होना चाहिए। जैसे एक क्या है? ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। हम क्या बोले कि अभाज्य संख्या उसे कहा जाती है मैक्सिमम दो गुणनखंड, मिनिमम भी दो ही होना चाहिए। एक का गुणनखंड सिर्फ एक होता है। ऐसा परिभाषा नहीं कहिएगा कि एक को एक भी काट रहा है और स्वयं खुद काटता है। स्वयं खुद का मतलब एक, इसका भी गुणनखंड दो हो जाता है।
ऐसा ही नहीं है, इसका गुणनखंड सिर्फ एक ही होता है, एक स्वयं होता है ना, तो एक ही होता है, तो इसका एक अभाज्य संख्या में नहीं आता है। अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है 2 से। तो कोई एग्जाम में पूछा हुआ है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 होता है। सबसे छोटी कौन सा संख्या, यानी ऐसा कौन सा संख्या जो सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो, तो सिर्फ 2 ही होता है। मात्र एक ही एक संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी हो, तो कौन सा है, 2 है। पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या डायरेक्ट पूछेगा तो 2 मारिएगा, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो 3 है। लेकिन एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा गया है, ठीक है। यहाँ तक ही समझ में आ गया होगा। अब आइए, भाज्य संख्या किसे कहा जाता है, तो मैक्सिमम और मिनिमम हमेशा ऐसा संख्या जिसका मिनिमम 3 गुणनखंड होना चाहिए। कितना गुणनखंड होना चाहिए, 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो उसी को क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। और वो स्टार्ट होता है 4 से, जैसे में 4 हो गया, 4 का मैक्सिमम कितना गुणनखंड, मिनिमम 3 गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। 2 गुणनखंड के लिए तो अभाज्य में आ जाता है, मिनिमम 3 गुणनखंड हो, जैसे में 1 हो गया, 1 हो गया, 2 इसको 1 काट रहा है, 2 काट रहा है और 4 खुद काट रहा है, जिसमें 5 6 हो जाता है। 6 का भी मिनिमम, लेकिन 3 गुणनखंड, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 3 होना चाहिए। 1 इसको काट रहा है, ठीक है, और 2 इसको भी काट रहा है, 3 काट रहा है, 6 काट रहा है, तो क्या है, मैक्सिमम कितना भी गुणनखंड हो सकता है। जैसे 12 ले लेते हैं, 12 को कौन, 1 काट रहा है, 2 काट रहा है, 3 काट रहा है, 4 काट रहा है, 6 काट रहा है, 12 स्वयं इसको काट रहा है, ठीक है। तो इसका गुणनखंड टोटल कितना, 6 हुआ। तो मैक्सिमम कितना भी गुणनखंड हो सकता है, लेकिन मिनिमम 3 होना चाहिए, 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो ये सब किस कैटेगरी में आ जाता है, ये सम आ जाता है, ठीक है, भाज्य संख्या में, ठीक। तो भाज्य संख्या में तो पूछा हुआ एग्जाम में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन है, तो 9 होता है। कौन सा, 9। विषम ही पूछे, भाज्य भी होना चाहिए और विषम संख्या भी होना चाहिए, तो 9 होता है, ठीक है। 9 को 1 को काट रहा है, 3 काट रहा है और 9 स्वयं उसको काट रहा है, तो इसका 3 गुणनखंड है, लेकिन इसको विषम होना चाहिए। डायरेक्ट पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4 है, ठीक। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम होना चाहिए, तो कौन होता है, 9 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और एक क्या भाज्य संख्या है, तो 1 का मिनिमम क्या बोले कि 3 गुणनखंड होना चाहिए। वैसे संख्या जिसका मिनिमम 3 गुणनखंड, एक का तो खुद एक गुणनखंड, तो इसीलिए 1 नई भाज्य संख्या में आता है, नई भाज्य संख्या में आता है, ना ही अभाज्य संख्या में आता है। तो 1 न भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज हम कंसेप्ट बता रहा, पूर्ण संख्या किसे कहा था वो बता दिए, नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है वो बता दिए। नेचुरल नंबर को ही क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया, भाज्य और अभाज्य। कभी भी भाज्य संख्या निगेटिव नहीं हो सकता है और अभाज्य संख्या भी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ये बात हमेशा याद करके रखिएगा। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अभी लाइक नहीं किया हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।